देख रहे हैं कोटद्वार न्यूज़। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ सचिन हिंदुस्तानी। आपको बता दें, जिस प्रकार से हम आजकल कंक्रीट के जंगल में रह रहे हैं, तो कोटद्वार में आप देखेंगे आपको चूल्हा देखने को नहीं मिलेगा। तो चूल्हे की रोटी का अगर आपको आनंद लेना है या ऐसा कोई भी फूड जो कि ट्रेडिशन, अगर हम ट्रेडिशन की बात करें, ट्रेडिशन केवल हमारे वस्त्रों में नहीं होता, कपड़ों में नहीं होता, बोली में नहीं होता, भाषा में नहीं होता, हमारी परंपराएं छुपी भी हैं हमारे खाने में भी। हमारी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, हमारा ट्रेडिशन जो हमारा आपको खाने में भी देखने को मिलेगा, चाहे आपको उत्तराखंड का फाड़ू हो या चैसू भात हो, या आपको देखने को मिलेगा ऐसे कैसे ही नॉन वेज फूड्स हो, वो सब आपको देखने को मिलेगा कि हमारी परंपराओं का एक हिस्सा रहा है। ऐसी परंपराओं को जुड़े हुए खाना अगर आप खाना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। कोटद्वार में एक होम फूड है क्लाउड किचन, उसमें आप ऑर्डर कर सकते हैं। पहले तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, मैं सीमा चौधरी। मैं आप लोग को अपने घर का शुद्ध और प्योर खाना खिलाना चाहती हूँ। जैसा कि हम लोग अपना जो ओरिजिनल टेस्ट होता है, जो प्योरिटी होती है, वो कहीं ना कहीं हम लोग भूल गए हैं। और मैं चाहती हूँ कि हम लोग जैसे पहले खाते थे जो टेस्ट के साथ देसी स्टाइल में, तो मैं फिर से वो सारी चीज़ें अपने ज़रिए लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि लोगों को फिर से पुराना वही टेस्ट मिले जो कि हम लोग पहले अपने दादा दादी या नाना नानी के ज़माने में खाते थे। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव है कि मैं लोगों को हेल्दी और एक ऑर्गेनिक और टेस्टी फूड खिलाना चाहती हूँ। और मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी आप लोग के माध्यम से कि जो भी चीज़ें मैं करती हूँ, चाहे वो मसाले हो चाहे सब्जी हो, ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्योर और ऑर्गेनिक यूज़ करती हूँ। मसाले भी मैं खुद अपने आप ही बनाती हूँ। और मेरा सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छे से अच्छा खाना और देसी स्टाइल में खिलाऊँ। और इसलिए मैं ज़्यादातर चूल्हे पे खाना बना के देती हूँ और आप लोग को खिलाना चाहती हूँ। जैसे कि हम आपको बता दें, हम देसी खाने की बात करें या फिर अपने घर के खाने की बात करें, तो आज आप मैम बना रही है मंडवे की रोटी। कितना विलुप्त हो चुका है धीरे धीरे करके, हमारी परंपराएं धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं। तो कितना ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को या अपने जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं उन्हें सिखाएं कि मंडवे का आटा क्या होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज के बच्चों को पता नहीं है। तो कितना ज़रूरी है? नहीं, ये तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारी जो चीज़ें है जो देसी स्टाइल में हम लोग खाते पीते हैं, वो बच्चों को पता होना चाहिए। कहीं ना कहीं आजकल बच्चे क्या हो गए, फास्ट फूड और बाहर की मार्केट की चीज़ों को खाते हैं, जिसे वो हमारे सेहत के लिए और हेल्थ के लिए अनहेल्दी हैं। और कहीं ना कहीं जिसकी वजह से आज के टाइम में हम लोग बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो चुके हैं। उसके पीछे कहीं ना कहीं रीज़न यही है। अब जैसे मेरा लगाया जाए तो मैं 50+ हूँ, तो मुझे अमूमन लोग मुझे देख के ये बोलते हैं कि आप 50+ नहीं लगते हो। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं जो मोटिव है, जो मेन रीज़न है, वो ये है कि मैं घर का खाना रेफर करती हूँ। मैं हेल्दी डाइट बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल हेल्दी डाइट, घर का प्योर बना हुआ और जो नेचुरल तरीके से जो भी चीज़ें आप बनाओगे खाओगे, उससे आपकी स्किन, आपकी हेल्थ, आपके हर चीज़ में दिखाई देगा। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग के ज़रिए कि मैं लोगों को अपने घर का बढ़िया और टेस्टी एक खाना खिलाऊँ। और कैसे स्टार्ट किया, आपके मन में कैसा है कि आपको ये चीज़ स्टार्ट करनी है, घर का खाना लोगों को खिलाना है? क्योंकि आप देखेंगे ऑलरेडी इतने सारे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमो, चाउमीन, कबाब, ये चीज़ें आजकल जो कि ट्रेंडिंग है, उस दौर में आप अपना वापस अपनी परंपराओं की ओर जा रही हैं। तो कैसे आपके मन में आइडिया आया, ये कॉन्सेप्ट आया कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए? जैसे मैंने देखा, मैं अपने घर से स्टार्ट करूंगी। जैसे मैंने देखा कि मेरे बच्चों का जो रुझान है खाने को लेकर, शुरू में स्टार्टिंग में आई थिंक 2002 से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। तो मुझे कुकिंग का शौक तो शुरू से था और हेल्दी खाने का भी, लेकिन बच्चे कहीं ना कहीं मार्केट की तरफ ज़्यादा वो खींच रहे थे। उनको मोमो चाहिए और क्या बोलते हैं आपका कबाब चाहिए, स्प्रिंग रोल चाहिए, पिज़्ज़ा चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं मैंने नोटिस करा कि जब वो बच्चे वो चीज़ें बाहर की ज़्यादा खा रहे थे, तो उससे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी, कभी पेट को लेकर, कभी हेल्थ को लेकर, कभी स्किन को लेकर। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं अपने बच्चों को घर का खाना और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी खाना खिलाऊंगी तो उससे ज़्यादा वो होगा। फिर मैंने क्या करा, घर में ही एक्सपेरिमेंट करने शुरू करे, यहाँ तक कि मैंने फास्ट फूड भी घर में बना के बच्चों को खिलाना शुरू करा। जब मैं बच्चों को घर का खिलाने लग गई तो ऑब्वियसली जब मैं घर में बना रही हूँ तो वो फ्रेश और प्योर है, और उसमें मुझे पता है कि मैं कौन सी चीज़ कितना डाल रही हूँ, कि वो बासी है कि फ्रेश है। तो मैंने जब बच्चों को अपना खिलाना शुरू करा तो मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड, वो उनका जो मार्केट की तरफ जो रुझान था उनका घर की तरफ हो गया। तो जब घर की तरफ हो गया तो वो लोग इस चीज़ को मेरे को अप्रिशिएट करने लग गए कि ना मम्मी आप बहुत अच्छा खाना बनाती हो, ये वो। फिर मेरे गेस्ट
जब वो आने लग गई तो मैं उनको तरह तरह के अलग अलग तरीके के जो मेरा खाना बनाने का शौक़ था तो मैं उनको खिलाने लग गई। इवन जैसे मेरा फेस्टिव टाइम में भी मैं बहुत सारी वैरायटियाँ बनाती हूँ, तो मेरा पार्लर का भी काम है, तो मेरा जो नेचर है वो खिलाने वाला है। मल्टी टैलेंटेड, मतलब आप बहुत सारे मल्टी टैलेंटेड आप देखो, मतलब ना सिर्फ खाने को लेकर के बल्कि पार्लर वगैरह, मतलब बहुत सारी चीज़ें। हाँ, तो मेरा पार्लर भी है, तो मेरे को शौक़ है खिलाने का भी है, बनाने का भी है। तो मेरा है कि कोई भी आएगा, कोई भी आए तो जो भी मैंने घर में कुक किया होता है वो मैं लोगों को खिलाती हूँ। और इसकी वजह से लोगों ने क्या करा, मुझे अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया कि आप बहुत अच्छा खाना बनाती हो। मैंने उनको राजस्थानी से लेकर साउथ इंडियन से लेकर आपका गुजराती से लेकर आपका यूपी से लेकर मैंने उनको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कंटिन्यू खिलाती गई। एक टाइम ऐसा आया कि मुझे लगा कि जब लोग मुझे इतना अप्रिशिएट कर रहे, इतना पसंद कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं अपने कोटद्वार में रहकर लोगों को ये दिखाऊँ कि मैं देसी स्टाइल में आपको बढ़िया से बढ़िया खाना खिला सकती हूँ। और जहाँ टेस्ट की बात है तो मैं ये चाहूँगी कि एक बार मेरा खाना आप लोग टेस्ट करें। हालांकि आप लोग के आशीर्वाद से मेरा क्लाउड किचन रन कर रहा है और लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। अभी तक किसी ने ऐसा नहीं बोला मुझे कि नहीं आपका खाना हमें पसंद नहीं आया, क्योंकि इसमें हर चीज़ की मेरे को पता है कि मैं क्या डाल रही हूँ क्या नहीं डाल रही हूँ। प्योरिटी की बात है, आप कभी भी एनी टाइम आएंगे। फ्रिज के नाम पे मेरे घर में फ्रिज है, लेकिन उसमें फ्रिज में मैं कुछ नहीं रखती हूँ। हाँ, फ्रिज जो होता है मेरे को लगता है दूध दही पनीर और पेस्ट्रीज वगैरह रखने के लिए, अदरवाइज़ मैं खाना बना के कभी नहीं रखती हूँ। मैं खुद भी देसी खाती हूँ और लोगों को भी देसी खाना खिलाना चाहती हूँ। मैं लोगों को अपनी जो ज़मीन है, जो हमारे रूट्स तो हमारी, हाँ, मैं उससे जोड़ के रखना चाहती हूँ। कहीं ना कहीं हम लोग क्या है, हमारा जो देसी जो कल्चर है उससे हम लोग दूर होते जा रहे हैं, चाहे वो खाना हो, चाहे वो पहनावा हो, चाहे कुछ भी चीज़ हो। तो मैं चाहती हूँ कि एक बार फिर से हम लोग वापस उसी चीज़ में जाएं, चाहे वो खाने को हो, चाहे वो पहनने का हो, चाहे हमारे देसी स्टाइल में चूल्हे का हो। आज के बच्चे तो जानते ही नहीं है कि चूल्हे का खाना कैसा होता है, तो मैं आप लोग को टेस्ट करा रही हूँ और कराना चाहती हूँ। तो कैसे लोग आपका जो यहाँ ऑर्डर कर सकते हैं, किस प्रकार से आपसे संपर्क करना पड़ेगा आपसे अगर कुछ मंगवाना है किसी को या कुछ चीज़ ऑर्डर करनी है? तो उसके लिए मैंने इंस्टाग्राम पे पेज बना रखा है, तो उसके थ्रू लोग मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। मैं व्हाट्सएप पे भी अपडेट और स्टेटस डालती रहती हूँ, तो लोग बाग मुझे इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें मैंने अपना कांटेक्ट नंबर वगैरह भी मेंशन कर रखा है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे एक मौका ज़रूर दें, मेरे हाथ का खाना ज़रूर टेस्ट करें, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग को ज़रूर पसंद आएगा। और जो भी खाना आप बोलेंगे, जैसा भी नमक मिर्ची, वो मैं आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाऊंगी। बाकी जो खाने का जो स्टाइल है वो देसी स्टाइल ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करूंगी कि मैं आप लोग को देसी स्टाइल में और चूल्हे का खाना बनाकर खिलाऊं। जी हाँ, उत्तराखंड का ऐसा कौन सा फूड है जो कि आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे से सर्व करते हैं? जैसे उत्तराखंड का फाणू बहुत वो है, चैसू भात है, ऐसा? अगर उत्तराखंड की फूड की बात करोगे तो उत्तराखंड का मुझे सारे ही फूड पसंद है, और मैं हाँ सारे ही फूड पसंद है। और जहाँ तक बनाने की बात है तो जैसे प्रॉपर अपने देसी गांव में लोग उत्तराखंड का फूड बनाते थे ना, मैं वैसे ही बनाती हूँ, लेकिन मैंने उसमें थोड़ा सा चेंज भी करा है, थोड़ा सा फ्यूज़न भी डाला है उसमें, राजस्थानी तड़का मार के, कुछ यूपी का तड़का मार के, तो मैंने कुछ नए तरीके से भी बना रखा है। तो मैं ज़रूर बना के आप लोग को खिलाना चाहूँगी। हालांकि मैं उत्तराखंड का आपका धबड़ी हो गया, फाणू हो गया, जुंगरायल की खीर हो गई, और आपका बहुत से पलेव हो गया, बहुत सारी चीज़, चितौनी हो गई, मैं सब कुछ बनाती हूँ। मंडवे की रोटी अभी बना रही हूँ। तो मैं उत्तराखंड का तो फूड मेरे घर में डेली ही बनता है, और शायद उत्तराखंड के फूड के चक्कर में ही मैंने चूल्हा रखा। नहीं तो मुझे भी लगता है कि नहीं यार हम गैस पे बना लेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो उत्तराखंड का फूड है, अगर हम चूल्हे में बनाएं, लोहे की कढ़ाई में बनाएं, एक प्रॉपर मैं सिलबट्टे पे मसाला पीस के बनाती हूँ चीज़ें, तो मुझे लगता है कि नहीं, वो सारी चीज़ें अगर मैं इस तरह से करके और आप लोग तक मैं अपना फूड पहुंचाती हूं और खिलाती हूं, और तब मुझे लगेगा कि नहीं यार, कि मुझे कि जो मैं चाह रही थी कि लोगों को पता चलना चाहिए कि हम पुराने कैसे रहते थे, कैसे खाते थे। और इसलिए अगर शायद आप लोगों ने नोटिस करा होगा तो मैंने थोड़ा सा सेटअप भी वैसे ही कर रखा है, गाँव का टाइप का, मतलब थोड़ा हाँ, कि मतलब ऐसा कुछ नहीं कर रखा जैसा गाँव में होता है थोड़ा सा, तो उस टाइप का सेटअप है, ताकि लोग देखें मुझे कि हाँ मैं किस तरह से काम करती हूँ, किस तरह से बनाती हूँ। और ऐसा नहीं है कि हम शहर में, तो शहर में हम गाँव का कुछ फूड नहीं बना सकते या लोग को खिला नहीं सकते, नहीं, मैं उस चीज़ को गलत साबित कर रही हूँ कि मैं कोटद्वार में रहकर, और ऐसा नहीं है कि मैं आज से चूल्हे पे खाना बना रही हूँ, मैं 2002 से प्रॉपर 6 महीने तो चूल्हे का खाना बना के और खाती हूँ मैं।
कुछ चेंज महसूस हुआ जब से आपने मतलब उत्तराखंड का खाने को चूल्हे में बनाना स्टार्ट किया? कुछ चेंज महसूस हुआ आपको? हाँ, चेंज महसूस हुआ ना कि सबसे पहले तो मैं अपने आप को लेके बोलूँगी ना, आपके सामने तो मैं ही बैठी हूँ कि हाँ चेंज है। आप देखो ना मुझे, मैं अपने आप को सबसे पहले रिप्रेजेंट करूँगी। इसके बाद मैं अपनी फैमिली में, मेरा हस्बैंड है, मेरे हस्बैंड को भी मिलाना चाहूँगी। फैमिली से बात याद है कि कैसा सपोर्ट है आपका फैमिली को लेकर के, कि जैसे आपको पता है महिलाओं का बाहर निकलना काफ़ी कठिन रहता है, काफ़ी प्रॉब्लम फेसेस करनी पड़ती हैं क्योंकि महिलाएं बाहर नहीं आ पाती है। भले ही मैं 21th एरा में हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आज भी बनी हुई हैं। तो मुझे तो मेरी फैमिली, मतलब मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरे रिलेटिव, सब लोग मुझे सपोर्ट करते हैं और उन्हीं के सपोर्ट से मैं आज यहाँ तक आ रखी हूँ। हाँ, तो फैमिली और रिश्तेदार सपोर्ट करते हैं तभी आप कुछ आगे बढ़ पाते हो। नहीं तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मैं सिर्फ घर की चारदीवारी में ही बनाऊंगी खाना और खुद खाऊंगी या रिलेटिव को खिलाऊंगी। लेकिन आज मुझे ये बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा जो खाना है कोटद्वार में काफ़ी जगह तक लोगों ने टेस्ट किया है। आपके चाहे वो गोविंद नगर हो, चाहे देवी रोड हो, चाहे BL रोड हो, चाहे आपके कालागढ़ हो, चाहे आपके लाल पानी हो, चाहे आपके कुंभी छोड़ हो, ऑलमोस्ट मेरा खाना यहाँ तक जाता है और मैं उनको बना के देती हूँ। नॉन उत्तराखंडी डिश कौन कौन सी यहाँ पे अवेलेबल होंगी? तो साउथ इंडियन हो या आपका अलग अलग रीजन से आती हैं, कौन कौन सी डिशेस में जैसे साउथ इंडियन में मेरे पास जो चलता है वो आपका चलता है क्या बोलते हैं, डोसा चलता है, इडली चलती है, उत्पम चलता है, उपमा चलता है। 4 ये फिक्स है मेरी जो रनिंग में रहती हैं। फिर इसके बाद फिर आपका इधर से यूपी के जो मेरे पास जो सबसे ज़्यादा जो चलता है वो लखनवी कोरमा चलता है, लखनवी बिरयानी चलती है। और फिर आपका हैदराबादी मेरे पास क्या बोलते हैं कोरमा जाता है। और इसके बाद फिर मेरा देसी अगर स्टाइल में देखा जाए तो पंजाबियों का मेरा कड़ी चावल बहुत फेमस है। और इसके बाद फिर उत्तराखंड की बात करेंगे तो उत्तराखंड का जो मेरा है वो फाणू, धबड़ी, थिचोना, जो मुझे नहीं पता पर मेरे कस्टमर बोलते हैं मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ, तो मेरा ये जाता है। इसके बाद फिर रोटियाँ तो मेरी है, रोटियाँ में भी फिर पराठे में बहुत तरह के बनाती हूँ। पराठों का भी आप कभी टेस्ट करना, पराठे में मेरा एक अलग टेस्ट मिलेगा आपको, चाहे वो गोभी के पराठे हैं, चाहे आलू के हैं। अब वो अलग अलग तरीके से बनाती हूँ। और जैसे अपने गढ़वाल में बनाते हैं आपको वो टच भी मिलेगा, पंजाबी टच भी मिलेगा, यूपी का टच भी मिलेगा। इवन जो नॉर्मल लोग खाते हैं आपको सारे टेस्ट में आपको पराठे भी मिलेंगे। पराठों की बहुत सारी वैरायटी है मेरे पास, चाहे वो पनीर का हो, चाहे गोभी का हो, चाहे आलू का हो, चाहे प्याज का हो, मेरे पास सारे पराठे। ऑर्डर करने की कितनी देर बाद जो है, मतलब जो फूड है आपका, आपको कितनी देर पहले ऑर्डर करना पड़ेगा? ऑर्डर करने की कितनी देर बाद वो जो है कस्टमर तक पहुंचेगा जो आपका फूड टेस्ट करना चाहते हैं? मेरा जो टाइम है, जैसे अगर आपने मुझे टाइम दे दिया कि मैडम मुझे लंच में चाहिए तो मुझे 3 बजे तक चाहिए, 2:30 से 3 के बीच में, तो उसके लिए अगर आप मुझे ऑर्डर करते हैं तो 2 से 3 घंटे पहले, 2 से 3 घंटे पहले का रीज़न मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि मैं तुरंत ही चीज़ें मंगाती हूँ, चाहे वो वेज हो चाहे नॉन वेज हो, तुरंत हाथों हाथ फ्रेश मंगाऊंगी, फ्रेश बनाऊंगी, तभी मैं आपसे 2 से 3 घंटे का टाइम ले रही हूँ। अगर मुझे फ्रिज में रख के उसको गर्म करके या ग्रेवी मैंने पहले से ऑलरेडी मैंने बना रखी है और मुझे देना है, तब तो मैं आपको 10 मिनट में या आधे घंटे में भी डिलीवर कर सकती हूँ। लेकिन नहीं, मेरा उस पर सीधे सीधे मेंशन कर रखा है कि यदि आपको कोई ऑर्डर करना है तो 2 से 3 घंटे पहले, और शाम का है 6:30 से 7 के बीच में मैं डिलीवर कर देती हूँ। ऑर्डर वही है, 2 से 3 घंटे पहले आपको ऑर्डर करना पड़ेगा। और अगर आप मुझे 5 बजे के बाद अगर कोई ऑर्डर देते हैं तो मैं आपका ऑर्डर नहीं लूँगी। तो मेरा ये है कि आप सुबह 11-12 बजे तक ऑर्डर दे दें यदि लंच का बनाना है, और अगर डिनर का बनाना है तो आपके पास 4 से 5 बजे तक का टाइम है, ताकि मुझे 2 से 3 घंटे का टाइम मिल जाए खाना बनाने का और सारी तैयारी करने का। क्योंकि मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव है कि मैं आप लोग को फ्रेश खाना खिलाऊं। हाँ, तो फ्रेश खाने के लिए तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा ना। हाँ, जनता से कोटद्वार की जनता को आप क्या अपील करना चाहेंगे कि क्या कुछ कहना चाहेंगे कोटद्वार की जनता को? मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि आप लोग एक बार मेरा खाना टेस्ट करें। मेरी आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है, आप लोग मुझे एक मौका ज़रूर दें, एक बार टेस्ट करें और उसके बाद फिर आप जज करें कि हाँ आपको बाकी घर का देसी खाना खाना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि हम लोग घर में देसी खाना या वैसा नहीं बनाते हैं, लेकिन एक होता ना कि हर चीज़ प्योर होनी चाहिए। आपको भी पता है मार्केट में जो सब्जियां मिल रही हैं कैसी मिल रही है या मसाले कैसे मिल रहे हैं। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप एक बार मेरे हाथ का खाना ज़रूर टेस्ट करें, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को बहुत पसंद आएगा। तो आज आपने देखा कि किस प्रकार से हमने एक ऐसी जगह दिखाई आपको जहाँ पे आपको चूल्हे की, आपने बहुत बार खाया होगा आपने कैसी रोटी, आपने चूल्हे की गैस की रोटी बहुत रही है, लेकिन चूल्हे की रोटी अगर आपको कोई भी इंडियन टेस्ट चाहिए तो आप वो ले सकते हैं।